जय हिंद दोस्तों। 2025 की होली आने वाली है और आप सारे भारतवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये जो 2025 में होली होने वाला है उसमें कुछ अराजकता भी हो रही है और हमारे देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी हैं जो इस होली को खराब करना चाहती हैं। आइए जानते हैं कि वो अराजक तत्व कौन हैं जो हमारे इस भारत देश में ये होने वाले पर्व त्यौहार को खराब करना चाह रहे हैं और हमारे देश भर में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट सुनते हैं संभल के सीईओ अनुज चौधरी जी की। सीधा साफ साफ ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। आपने ये स्टेटमेंट सुना, इन्होंने इसमें कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आता है। अगर किसी मुसलमानों को रंग से आपत्ति है तो वो अपने घरों में रहें और अगर उन्हें बाहर निकलना है तो वो बड़ा दिल लेकर के निकले ताकि उनको रंगों से कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो गया हमारे पूरे देश भर में। इसके बाद इस स्टेटमेंट को यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का समर्थन मिला। सुनिए। साल में एक बार में पढ़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वह पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी का ये कहना है कि ये पहलवान रह चुके हैं और इनका आवाज कुछ ऐसा है, लेकिन इन्होंने जो बात कहा है वो बड़ा ही लॉजिकली बात कहा है। तो जैसे ये संभल के सीईओ अनुज चौधरी हमेशा इंटरनेट पे वायरल होते रहते हैं, हमेशा ये कंट्रोवर्शियल में घिरते रहते हैं। इससे पहले भी बहुत बार ये वायरल हो चुके हैं अपने कंट्रोवर्सी को लेकर। इन्हीं की तरफ एक ऐसा अधिकारी है जो हमेशा वायरल होते हैं, लेकिन उनके आवाज़ में, उनके वो बोलने के तरीके में वो लहजा है, वो तरीका है कि उनके बातों को इतना अच्छा बना देता है, इतना मधुर बना देता है कि हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सभी पक्ष जब उनकी बातों को सुनते हैं तो सभी उनके बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पुलिस अधिकारी जो इन्होंने कहा 52 बार जुमा आता है, आपत्ति है तो घर में रहें, बाहर निकले तो बड़ा दिल लेके निकलें, तो आपको अपने आवाज़ को विनम्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस देश में जो भी पक्ष है, अगर वो हिंदू पक्ष है वो भी इस भारत देश का है, मुस्लिम पक्ष है वो भी इस भारत देश का है, कोई भी इस भारत देश के बाहर का नहीं है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि तुम घर में रहो, तुम बाहर निकलो, ठीक है। अगर आपको ये कहना पड़ रहा है कि जो हिंदू पक्ष है वो होली मनाएंगे और मुस्लिम पक्ष है वो अपने जुमे का नमाज ना पढ़ करके अपने घर में रहेंगे, तो ये मुसलमान पक्ष का या हिंदू पक्ष का गलती नहीं है, ये गलती आपके पुलिस प्रशासन का है जो उस एनवायरनमेंट को सिक्योर नहीं कर पा रही है, सुरक्षा नहीं दे पा रही है लोगों को। आप उन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उस भीड़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, लोगों में सुरक्षा व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो। ये फेलियर है पुलिस प्रशासन का, ना कि लोगों का। संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बयान के बाद यूपी के मंत्री रघुराज सिंह का एक और बयान आता है कि साल में जुमा 52 बार आता है, अगर एक जुम्मा एक दिन के बाद लेट से भी पढ़ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनको वो नमाज पढ़ना ही है तो जैसे उनकी पत्नियां, उनकी बेगम नकाब और हिजाब लगा करके बाहर निकलती हैं, आप भी तिरपाल का नकाब लगा करके बाहर आकर के और नमाज पढ़ लें। एक सलाह है मुस्लिम पंथ से, क्योंकि वो धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ वालों के लिए 52 जुम्मे आते हैं एक साल के अंदर, इसलिए एक दिन लेट नमाज कर लें या नमाज उसी समय करनी है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि त्रिपाल का, जैसे उनकी पत्नी और बेगम पहनती हैं हिजाब, ऐसा ही एक त्रिपाल का हिजाब बना लें, जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया है, सलाह भी दी है, क्योंकि आपस में बेबनस्ता नहीं होनी चाहिए। सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी,
होली मनेगी, क्योंकि ये बहुत आस्था का प्रश्न है। इन मंत्री संतरियों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे महान शूरवीर रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश में युद्ध लड़के हमारे देश को आज़ाद कराया, अपने जान की बलिदानी दी, कुर्बानी दी, तब जाकर के हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। आज भी बहुत सारे मुसलमान फौजी हैं हमारे बॉर्डर पे खड़े, भारत देश के बॉर्डर पे, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये जो मंत्री संतरी ये बातें करते हैं ना, दूसरे की पत्नियों के बारे में, दूसरी की बहुओं के बारे में, जो उल्टा सीधा ये लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, उल्टे सीधे जबान का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे उनकी पत्नियां, उनकी बेगम नकाब हिजाब पहनकर निकलती है, वैसे आप तिरपाल पहन करके निकलो। ये इनके बाप दादा ने कभी इस देश के लिए कभी लड़ा भी ना होगा। अगर इनके बाप दादा इस देश के लिए लड़ते, कभी इस देश में कुर्बान होते हैं इस देश के लिए, इसके बाप दादा कभी, तो ऐसा इन लोगों के मुंह से ये शब्द ना निकलता। क्योंकि जिनके बाप दादा इस देश में शहीद हुए हैं, जिनके बाप दादाओं की कुर्बानी हुई है इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उन्हें पता है कि देश में हिंदू मुस्लिम की एकता का महत्व क्या है। लेकिन ये लोग जो ऐसा बयान देते हैं, ऐसा नकारात्मक बयान देते हैं, ऐसा कट्टरपंथी वाला जो बयान देते हैं, महिलाओं को टारगेट करके, उनके पहनावे को टारगेट करके कि वे नकाब पहनती हैं, बुर्का पहनती है, जैसे उनकी महिलाएं, उनकी पत्नियां, उनकी बेगम, वैसे ही वो तिरपाल ओढ़ कर निकले। तो इनके बाप दादा ने भी ना कभी इस देश के आज़ादी में अपना 1% का योगदान नहीं दिया होगा, और ये लोग आकर के यहाँ पे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक ये बात सुना किसी भी मुस्लिम पक्ष से कि उन्होंने, मुस्लिम पक्ष के किसी भी लोगों ने ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया हो कि अगर हम लोग जुमे को जाते हैं नमाज पढ़ने और हम लोगों के ऊपर अगर रंग लग जाता है तो हम लोग किसी भी तरीके का वहां पे गुंडागर्दी करेंगे? नहीं, मुस्लिम पक्षों की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया ही नहीं है। लेकिन जो लोग बार बार मुसलमानों को ही टारगेट कर करके और मुसलमानों को ही बार बार अगर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आपका 52 बार जुम आता है, आप घर से मतलब निकलो, आपको अगर रंग से तकलीफ है तो आप घर में रहो, तिरपाल ओढ़ के निकलो, जैसे आपकी बीवियां, आपकी बेगम नकाब और हिजाब पहन करके निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि देश भर के मंत्री लोग, नेता लोग, ये लोग चाहते हैं कि देश में जो नॉर्मल लोग हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, वो आपस में फूट करे, वो अपने अंदर में एक आग को पैदा करे दूसरे पक्ष के लिए। अलीगढ़ यूपी में बीजेपी सांसद सतीश गौतम है, उनका आप ये स्टेटमेंट सुनिए पहले। सभी हिंदू छात्र अपनी होली मनाएंगे, कोई भी हिंदू छात्र को कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं बैठा हूं। मेरे रहते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली धूमधाम से मनाई जाएगी। परमिशन की आवश्यकता ना, होली मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं होगा। मारपीट कैसे हो जाएगी? जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। जी, बीजेपी सांसद सतीश गौतम का ये कहना है कि जो हिंदू छात्र हैं वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली मनाएंगे, अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं हूं, और कोई भी लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाएगा, और कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो लड़ाई झगड़ा करने वाले को हम सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। अब पहले बात तो ये कि सतीश गौतम जो है बीजेपी सांसद, उन्होंने डायरेक्टली ये बात नहीं कही, कुछ चाटुकार मीडिया के लोग थे वो, जिन्होंने ऐसा ऐसा सवाल ही उनसे किया। दरअसल ये जो मीडिया वाले लोग थे, ये लात जूता खाने वाला काम करते हैं। जो सवाल इन्हें पूछना चाहिए, प्यार बढ़ाने वाली सवालों को पूछना चाहिए, लोगों के बीच में एक प्रेम संबंध को बनाने वाला जो सवाल पूछना चाहिए, वो सवाल ना पूछ करके ये दोगले मीडिया के लोग जा करके वहां पे पूछते हैं कि अगर दंगा होता है, फसाद होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है तो क्या होगा। ये दोगले, दो कौड़ी के मीडिया वाले लोग ये नहीं पूछते हैं कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी तरीके के रिलीजियंस को प्रमोट क्यों करा जाए, ये क्यों नहीं पूछते हैं। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ईद मनाई जाती है तो होली क्यों नहीं मनाई जा सकती, बहुत लोगों का भी यहाँ पे वो चीज़ कहना था। मैं कहता हूँ कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी तरीके के रिलीजियस चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू पक्ष का कोई चीज़ हो या मुस्लिम पक्ष का कोई चीज़ हो। आपको अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में, शैक्षणिक संस्थान में कोई भी चीज़ को प्रमोट करना है तो आप किसी एक एजुकेशनल चीज़ को प्रमोट करो, आप महामानव लोगों को प्रमोट करो, आप ऐसे लोगों को प्रमोट करो जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, अपने देश में बहुत कुछ करा है।
किसी भी एक रिलीजन्स को प्रमोट मत करो, रिलीजन्स को लेकर के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार का दंगा ना करवाएं। और अगर एक सांसद ये बात कहता है कि अगर हिंदू पक्ष होली मनाता है, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है उसी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो लड़ाई झगड़ा करने वाले को सीधा ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ये किस तरह की गुंडागर्दी है? आप ये क्या बताना चाह रहे हो कि आप अगर एक सांसद बन गए हो तो आपके पास इतना पावर आ गया है कि आप किसी को भी सीधा ऊपर पहुंचा दोगे उसको मार के? तो अगर आप सांसद बने हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप देश में ही रहने वाले लोगों को ऊपर पहुंचा दोगे। आप अगर सांसद हो तो आपके अंदर में ये चीज तो होना चाहिए, ये समझ तो होना चाहिए कि लोग आपस में मिलजुल के रहें। और मैं 50 बार यही बात कह चुका हूं कि जिनके बाप दादाओं ने ना आज तक इस देश के लिए कुछ करा नहीं है, वैसे वैसे लोग इस देश में ना एमएलए एमपी ये सब बन के बैठे हुए, इसलिए वो देश को तोड़ रहे हैं। क्योंकि जिनके बाप दादा इस देश के लिए कुछ करके मर गए हैं ना, उनके बच्चे जो होते हैं वे कभी भी ऐसे नफरत भरे बातें नहीं करते। बिहार में आज तक ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ आज तक कभी हुआ नहीं था कि बिहार में भी लोगों के बीच में फूट पड़ी हो हिंदू मुस्लिम को लेकर के और जुमा और होली को लेकर के। बिहार में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष होली को मिलकर मनाते हैं। फिर भी बिहार में भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया गया है बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर के द्वारा, उसको सुनिए। देखिए, उन लोगों के धर्म में रंग लगाना गैर इस्लामिक है और रंग बेचना ये इस्लामिक कैसे हो गया? मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 52 जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को। और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। अगर रंग नहीं लगाते हैं तो स्वतः उनको रंग नहीं बेचना चाहिए, पिचकारी नहीं बेचना चाहिए। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का भी ये स्टेटमेंट रहा कि 52 जुमा साल में 52 जुमा आता है। सारे जो स्टेटमेंट्स है कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, उसमें एक ही चीज कॉमन है, 52 जुमा 52 जुमा 52 जुमा। आखिर देश के इन पॉलिटिशियंस को, इन अनपढ़ पॉलिटिशियंस को, अनपढ़ इन एमएलए एमपीज, इन सभी को इस 52 जुमा से दिक्कत क्या है? क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी मुस्लिम पक्ष के तरफ से ये स्टेटमेंट आते हुए नहीं सुना है कि हमें जुमा पढ़ने के समय में अगर कोई भी दिक्कत होती है, होली का रंग लग जाता है तो हम लोग आतंक मचा देंगे, काट देंगे। ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है ना। तो फिर ये सभी को इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इन लोगों को प्यार भरा संदेश लोगों को देना चाहिए कि अगर रंग लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, इस होली को हम प्यार से मना लें। लेकिन नहीं, ये लोग स्टेटमेंट कट्टरपंथियों वाला देते हैं और नाम किस पे लगाते हैं? मुस्लिम पक्ष पे, कि मुस्लिम कट्टरपंथी होते हैं। इनका दूसरा स्टेटमेंट ये था कि मुस्लिम पक्ष जो होता है वो रंग बेचता है तो इस्लामिक हो जाता है और रंग लग जाता है तो गैर इस्लामिक हो जाता है। आप उनका ये ऐसा मान्यता है। मैं कहता हूं कि ये मान्यता भी थोड़ा सा ऑड है। ठीक है, हमारे बिहार में सारे हिंदू मुस्लिम जो सभी कोई है वो सभी कोई मिल के होली मनाते हैं। आज से नहीं है, ये बहुत समय पहले से कि हिंदू मुस्लिम मिलकर होली मनाते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, है ना। तो ये जो नए नए जो ये फुदकते हुए अनपढ़ एमएलए एमपीज वगैरह जो आए हैं, जो हमारे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनके बातों में आप ना आइए। और जहां तक बात है रंग बेचना इस्लामिक हो जाता है, रंग लग जाना गैर इस्लामिक हो जाता है, तो हमारे हिंदू धर्म में भी तो ये कहा जाता है ना कि अगर कोई भी व्यक्ति मांस मछली का भक्षण करता है, मांस मछली खाता है, तो वो हिंदू धर्म के विरुद्ध है। तो 90% से भी ज्यादा लोग तो मांस मछली खाते हैं हिंदू, और आप भी खाते होंगे। ये जो बीजेपी सांसद ने ये बात बोला है वो लोग भी मांस मछली खाते होंगे। तो वो लोग किस धर्म की बात करते हैं और वो लोग क्यों दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं, पंथ बोल करके या फिर अलग चीज बोल करके? आप जब पैदा नहीं हुए थे ना, तब से हमारे भारत देश में मुस्लिम समुदाय का एग्जिस्टेंस है और हिंदू समुदाय का एग्जिस्टेंस है। आज आप 30 साल पहले पैदा होकर, 40 साल पहले पैदा होकर के और आज आप नेता मंत्री बन गए हो, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि हमारे देश के लोगों को तोड़ो बैठ करके, है ना। और अगर हम बिहार के बारे में बात कर ही रहे हैं कि बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बिहार में लौंडा नाच और लौंडिया नाच बड़ा प्रसिद्ध है। ये सिर्फ होली में नहीं, शादी ब्याह होता है या कोई भी चीज होता है बिहार में, उसमें लौंडा नाच लौंडिया नाच बड़ा प्रसिद्ध है। तो अभी रिसेंटली ना होली से 2 दिन पहले की बात है
कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल हैं, उन्होंने क्या करा है ना कि स्टेज पे जाकर के और एक गाना गाया जो बेहद ही शर्मनाक गाना है, बड़ा ही आपत्तिजनक है। और स्टेज पे जाकर महिलाओं की कमर पकड़ते हैं, जो महिला कलाकार होती हैं उनके गालों पे जाकर के नोट छपकाते हैं। ये कौन कर रहे हैं? जेडीयू के विधायक कर रहे हैं, विधायक। उसका आप एक बार वीडियो देखिए पहले। पानी में बुन का डूब गए थे भौजी पानी में बुन का डूब गए थे भौजी जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, इन्होंने ऐसा कांड करा है उस स्टेज पे कि इंडियाज गॉट जो लेटेंट जो है ना समय रैना, ऐसे लोगों को 100 बार ये खा चुके हैं। इन्होंने क्या गाया है वहां पे वो आपने सुना। इन्होंने क्या किया वहां पे? महिलाओं के कमर पे हाथ रख के उन्हें पकड़ना, साथ में महिलाएं कलाकार जो इनके गालों पे नोट को छपकाना। ये शोभा देने वाली बात है एक विधायक के लिए? क्या ये लोग हमारे बिहार के महिलाओं को इज्जत दे पाएंगे? ये लोग हमारे महिलाओं के इज्जत के ऊपर कोई काम कर पाएंगे? ये हमारे महिलाओं के इज्जत, स्वाभिमान, गौरव को बढ़ा पाएंगे? जो हमारे स्टेज पे आई महिलाओं के कमर को पकड़ते हैं, महिला जो कलाकार हैं उनके गालों पे नोट को छपकाते हैं, महिलाओं के लिए वैसा गाना गाते हैं होली को लेकर के, आपको लगता है कि बिहार के महिलाओं का जो स्वाभिमान है, जो इज्जत है, उसको ऊपर उठा सकते हैं? दरअसल बिहार पुलिस जो है उन्होंने होली से कुछ दिन पहले ही ये गाइडलाइंस निकाली थी और उन्होंने आदेश जारी करा था कि जो बिहार में जो डबल मीनिंग के सॉन्ग्स होते हैं या फिर जो अश्लील गाने होते हैं उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, ताकि क्योंकि इस चीज़ की वजह से जो डबल मीनिंग के गाने होते हैं और अश्लील गाने होते हैं उसके वजह से महिलाओं के स्वाभिमान को, महिलाओं के जो इज्जतों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचता है और बच्चों पे भी इसका एक नकारात्मक असर पड़ता है और जो बच्चियां होती हैं उन सभी के ऊपर भी एक गलत असर पड़ता है, जिसके वजह से बिहार पुलिस ने ये आदेश जारी करा था होली से कुछ दिन पहले कि जो ऑफेंसिव गाने होते हैं, अश्लील गाने होते हैं, डबल मीनिंग गाने होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और देखा जाए कि कहाँ पर ये गाना बज रहा है और वहाँ पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने ही इतना बड़ा कांड कर डाला कि शायद बिहार पुलिस को भी अब चुप रहना पड़ जाए, क्योंकि विधायक है ना, इनके ऊपर कौन क्या कर सकता है। हमारे देश में पढ़े लिखे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करा जा सकता है, हर किसी को मारा पीटा जा सकता है उनके अधिकारों के लिए, लेकिन जब एक विधायक ऐसा ऑफेंसिव काम कर जाए तो उसके ऊपर फिर कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि बिहार पुलिस का जो एक बहुत ही अच्छा प्रयास था उसके ऊपर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने ही पानी फेर दिया। शर्म की बात है कि ये जो बिहार के लोग हैं ऐसे ऐसे लोगों को अपना एमएलए चुन लेते हैं, विधायक चुन लेते हैं, जो लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं, जो बच्चियों का सम्मान करना नहीं जानते हैं। और उस स्टेज के पास में न जाने कितनी सारी महिलाएं और कितनी सारी बच्चियां थी जो उस विधायक गोपाल मंडल को वहां पे देखने आए थे। और गोपाल मंडल विधायक ने वहां पे ऐसा काम करा, महिलाओं के कमर को पकड़ना हो या बच्चियों के गाल पे नोट को चिपकाना हो या फिर वो अश्लील गाना गाना हो, ये इतना ऑफेंसिव था कि वहां पे जो महिलाएं थी उन्हें वो इतना ऑफेंस कर गया होगा, इतना ऑफेंसिव लगा होगा कि वो महिलाएं भी शर्म से तार तार हो गई होंगी। जो बच्चियां आई होंगी उन्हें खुद में शर्म महसूस हुआ होगा। जिन बच्चियों के अंदर में दिमाग नहीं होगा अभी इस बात को समझने का, जब वो बड़ी होंगी तो उन्हें समझ में आएंगे कि वो आखिर वो कैसा विधायक था और हमारे बिहार के लोग कैसे घटिया लोगों को विधायक चुन लेते हैं, जो महिला के सम्मान को सर्वश्रेष्ठ ना रख करके महिलाओं की इज्जत को तार तार करते हैं स्टेज पर आके। और जो मैंने स्टार्टिंग में दूसरे पॉइंट की बात करी थी यूपी के मंत्री रघुराज सिंह की, उन्होंने जो बयान दिया था कि महिलाएं नकाब और हिजाब पहन के, जैसे मुसलमानों की जो बीबियां हैं, पत्नियां हैं, उनकी जो बेगम हैं वो हिजाब और नकाब पहन के रहती हैं, वैसे ही आप एक तिरपाल ओढ़ करके बाहर निकल जाइएगा नमाज पढ़ने के लिए। तो इन लोगों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि ये लोग महिलाओं का इज्जत कर सकते हैं। जो ये लोग महिलाओं के इज्जत को सर्वश्रेष्ठ ना रखते हैं और महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं कि आपकी महिलाएं जो नकाब पहनती हैं, बुर्का पहनती है, वो तो उनका संवैधानिक अधिकार है ना कि वो कुछ भी पहने। मैं तो आपको भी कहता हूं मंत्री जी कि आप नंगा होकर घूमिए, आपको कौन रोक सकता है, ये आपका अधिकार है।
वैसे ही मुसलमानों की जो बीवियां हैं, जो बेगम हैं, उनका अपना अधिकार है कि वो एक नकाब पहने या फिर अपना हिजाब पहने। इस पे आप अगर टिप्पणी कर रहे हो तो आप महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते हो। ये आप पे शोभा नहीं देता। ये सब आप ढोंग करते हो सिर्फ भारत देश के अंदर में, ताकि लोग आपके पार्टीज को और आप जैसे लोगों को वोट दे सके। और जो मंत्रियों ने, जो भी सभी लोगों ने 52 जुमा की जो बात करी है और मुसलमानों को इतना टारगेट करा है, क्योंकि मुसलमान ने अभी तक कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। और इन सभी मंत्रियों ने, जो अनपढ़ मंत्री हैं, जो गवार मंत्री हैं, जो 8वां 10वां पास करके मंत्री, विधायक, नेता, एमएलए बन जा रहे हैं, एमपी बन जा रहे हैं, उन सभी को भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने दूसरे मुसलमान पक्ष के बारे में ये बात तो कह डाली कि 52 जुमा आता है, एक दिन वो घर से ना निकले, एक दिन वो अपना नमाज जुमा लेट से एक दिन बाद पढ़ ले। तो आपसे एक बात कहना चाहूँगा, पिछले साल की एक वीडियो है, उसको आप पहले देख लो। देखा, इस वीडियो में एक पुरुष है जो एक बाइक से अपने शायद अपनी माँ को और अपनी बहन को कहीं लेकर के जा रहा है। हो सकता है वो अपने घर जा रहा हो, या हो सकता है वो अपने घर से कहीं डॉक्टर के पास या कहीं भी जा रहा हो। तो अगर होली के दिन में अगर ऐसा करा जा रहा है कि किसी एक बूढ़ी महिला को, जो वृद्ध महिला है, उनके इज्जत स्वाभिमान के साथ में खेला जा रहा है, उनको रंग लगाया जा रहा है जानबूझ करके, और जो उस बीच में एक लड़की थी उसको जो डिस्टर्ब करा गया, उसको जो वहाँ पे सामना करना पड़ा है उस बदतमीजी का, वो जो एक पुरुष था जो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अपने बहन को, अपनी माँ को, वो भी वहाँ पे अपने प्रोटेक्शन में फेल हो गया। तो फिर जो पुलिस अधिकारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, नेता बने फिर रहे हैं, जो नेता स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो इस पर क्या कहेंगे? हो सकता है किसी घर में किसी की माँ का तबीयत खराब हो, किसी की बहन का तबीयत खराब हो, किसी के घर में कोई इशू हो, वो कहीं जा रहा हो, कहीं से आ रहा हो, तो क्या ये करना सही है? ये करना उचित है? तो मुझे लगता है कि देश के नेता, मंत्री, संतरी, इन सभी लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, वो लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं ना जाने किसके दम पे, जबकि एक पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि जो उनका रूल रेगुलेशन है वो उनको फॉलो कराए, और वो रूल रेगुलेशन को रेगुलेट करे, अच्छे से उस चीज़ पे काम करे, समन्वय बना के रखे। वो आकर के यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं, जबकि पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि वो सभी में समन्वय बना के रखें, जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को वो बना के रखें। तो मैं यही कह रहा था कि जो बाइक से जा रही थी एक महिला, एक लड़की और एक पुरुष जो बाइक को चला रहा था, उसके साथ में जो बदतमीजी करी गई, क्या वो मुस्लिम पक्ष ने करा था या वो हिंदू पक्ष था? क्या इसको आप दुर्व्यवहार नहीं कहते हो? आप इसको क्या कहते हो? बुरा ना मानो, होली है। देखिए, होली मनाना एक प्यार भरा एक त्यौहार है जो हिंदू मुस्लिम सभी मिल करके मनाते हैं। आइए कभी बिहार में और इस चीज़ को देखिएगा। लेकिन क्या कह सकते हैं, बिहार में भी ऐसे ऐसे नेता, मंत्री, एमएलए, एमपीज भर गए हैं जो हमारे बिहार को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो सिंपल सी यही बात कहूँगा कि हमारे भारत देश के किसी भी मुसलमानों की तरफ से ये ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हमें किसी भी मुसलमानों से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे देश के लोगों को लगता है कि 14 तारीख को जो है, 14 मार्च को जो है होली है, फ्राइडे के दिन में ही, और उनका भी जुमा है, तो हम ये कर सकते हैं ना कि दोनों पक्ष ये काम कर सकते हैं कि एक मिलनसार तरीके से हम ये कर सकते हैं कि जाइए, 1 घंटे की बात है, आधे घंटे की बात है, आप भी नमाज पढ़ लीजिए और हम भर दिन होली खेलेंगे। कौन सा बहुत बड़ा इसमें इशू है? आप 24 घंटा में आप 23 घंटा होली खेल लो, उनको 1 घंटा ही दे दो ना नमाज पढ़ने के लिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में हमारे हिंदू पक्ष जो है उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि कोई गली से, रोड से, सड़क से, कोई मोहल्ला से अगर कोई भी व्यक्ति अपने माँ बहनों को लेकर के कहीं जा रहा हो गाड़ी से या किसी भी तरीके से, तो उनको छेड़े ना, उनको परेशान ना करें। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। और इसके बाद हमारा देश जो है वो फिर से जैसे पहले था, एक प्यार भरे बंधन के रिश्ते में बंधा हुआ था हमारा देश, फिर से वैसा बनेगा। इन नेता मंत्रियों की बातों में ना आए। जब आप होली में
इन सभी त्योहारों में हिंदू मुस्लिम करके अगर जब लड़ लोगे ना, किसी को मारोगे, खुद मार खाओगे, तो ये नेता मंत्री आने वाले नहीं हैं। ये सभी सिर्फ ऊपर से बकड़ बकड़ करने वाले लोग हैं। और वैसे भी आप लोगों को इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप राजनीति से हट करके इन त्योहारों को देखो तो ये त्यौहार हमारे भारत देश के हिंदू मुस्लिम सभी के लिए, सभी इसको मिलजुल के मनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस होली को अच्छे से मनाएंगे और जो हमारे मुसलमान पक्ष के भाई हैं वो भी अपने रमज़ान के इस जुमे को अच्छे से पढ़ेंगे और किसी भी तरीके की कोई भी अराजकता हमारे देश में नहीं होगी। इन नेता मंत्रियों के स्टेटमेंट से बच के रहें, अपने अंदर किसी भी तरह के आक्रोश को ना जगाएं और सभी कोई अपने अपने त्यौहार को खुशी से प्यार से मनाएं, चाहे वो होली हो, चाहे वो आपका रमज़ान का जुमा हो।